चौथा आरोप यह है कि अडानी ग्रुप की 7 में से 5 लिस्टेड कंपनियां ऐसी हैं जिनका करंट रेशो 1 से भी कम है। इसका मतलब यह हुआ कि इन कंपनियों का टोटल करंट एसेट्स टोटल करंट लायबिलिटीज की तुलना में कम है, यानी लेनदारी कम है और देनदारी ज्यादा है। टोटल करंट एसेट्स का मतलब यह है कि उस कंपनी के पास कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, कितने स्टॉक्स हैं और कस्टमर से उसे कितना पैसा लेना है, यानी इसी को आप लेनदारी कह सकते हैं, या आपके पास कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है। और टोटल करंट लायबिलिटीज का अर्थ उस खर्चे से है, उस पैसे से है जिसमें कंपनी को बाहर पैसा चुकाना है, यानी समझ लीजिए कि कंपनी के ऊपर उधार कितना है, जिसमें कंपनी को सप्लायर्स को पैसा देना होता है, स्टाफ को पैसा देना होता है, जो लोन लिया होता है उसको वापस करना होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, और जितने तमाम दूसरे जो खर्चे होते हैं जो कंपनी के ऊपर देनदारी होती है, इसे कहते हैं लायबिलिटीज। कहने का मतलब यह है कि अडानी ग्रुप की 5 बड़ी कंपनियां इस समय भारी कर्ज में डूबी हुई हैं और ये कंपनियां अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त पैसा और प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही हैं। और पिछले काफी समय से अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एंटरप्राइजेज में फ्री कैश फ्लो लगातार नेगेटिव में है, यानी पर्याप्त पैसा भी इन कंपनियों के पास नहीं है और इन कंपनियों पर कुल मिलाकर 1,62,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। पांचवा आरोप यह है कि जब हिंडनबर्ग ने भारत की कैपिटल मार्केट में और जब उन्होंने सेबी से अडानी ग्रुप के बारे में जानकारी मांगी तो सेबी ने बताया कि उसने पिछले कुछ वर्षों में अडानी ग्रुप की 70 से ज्यादा इकाइयों और प्रोमोटर्स के खिलाफ अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स में हेराफेरी करने के लिए जांच की है, यानी सेबी ने पहले भी जांच की है और अडानी ग्रुप के खिलाफ इससे पहले भी 4 बड़ी जांच हुई हैं जिनमें उस पर 1700 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप लगे थे और ये आरोप मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स पेयर्स फंड्स की चोरी और भ्रष्टाचार के थे। लेकिन यहां बात हो रही है आज लाखों करोड़ की, और ये जो बात है ये एक छोटा सा आरोप माना जाएगा सिर्फ 1700 करोड़ का। और छठा आरोप यह है कि अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी टोटल गैस का ऑडिट ऐसी कंपनियों से कराया गया जो बहुत छोटी कंपनियां हैं, अनुभवहीन कंपनियां हैं और इन कंपनियों की अपनी कोई वेबसाइट तक नहीं है। और इस रिपोर्ट में लिखा है कि जब अकेले अडानी एंटरप्राइजेज की ही 126 सब्सिडरी यानी छोटी छोटी कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और व्यवसाय हैं, तब इस कंपनी ने उन सब का ऑडिट कैसे किया होगा और इस ऑडिट पर कितना विश्वास किया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर 6 बड़े आरोप हैं जिनके बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया। लेकिन अब आप ये देखिए कि अडानी ग्रुप ने क्या जवाब दिया है, क्योंकि अडानी ग्रुप का जवाब समझना भी आवश्यक है। अब देखिए क्या We are shocked that Hardenberg Research has published a report on January 24, 2023 without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts.